अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक पे बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कैश बुक्स की रूल्स के बारे में पढ़ा था कि कैश बुक्स की क्या रूल्स है। तो अगर आपको कैश बुक रूल्स पोस्टिंग वगैरह के बारे में पता नहीं तो आप काइंडली हमारा लास्ट क्लास देखें। आज की क्लास में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसा कि कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ दो कॉलम्स होते हैं, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स और जो एलएफ। इसके अलावा हमारे पास कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, जस्ट फॉर कैश रिसीट्स एंड फॉर कैश पेमेंट्स। एक में हम जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इस साइड पे जो हमारे पास आता है तो इस साइड पे हम कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं और इस साइड पे हम कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। सो कैश सिंगल कॉलम कैश बुक कंटेन्स ओनली कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट कॉलम अलॉन्ग विद पर्टिकुलर कॉलम। इसमें सिर्फ हम कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स, ना कि अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी पोस्टिंग के बारे में क्या कहते हैं। पोस्टिंग जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज़ पोस्टिंग। जब हम जर्नल एंट्रीज से लेजर की तरफ जाते हैं, जब वो एंट्रीज जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड की होती है उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो उसको हम ना के ट्रांजैक्शंस, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग के बारे में जब वो कैश बुक से हम लेजर की तरफ पोस्टिंग करते हैं तो उसके बारे में कहते हैं कि द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज़ नॉट पोस्टेड। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बैलेंस, ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको कि दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस brought forward or balance brought down. So the balance at the beginning of the period is not posted. जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है उसको हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। ये रूल्स है, ये रूल्स आप समझे। इस पे हमारा आने वाला सारा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सारा इसमें बहस है। सो जो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन है उसकी पोस्टिंग नहीं होती, उसकी हम लेजर में पोस्टिंग नहीं करते। बट अदर एंट्रीज अपीयरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट। स्टूडेंट्स इस लॉजिक पे समझे। इस पे ये कहता है कि जो हमारे पास डेबिट साइड यानी रिसीट साइड हमारी क्या होती है, इसी साइड जो लेफ़्ट साइड पे होती है उस पे हम रिसीट रिकॉर्ड करते हैं, रिसीट वाली ट्रांजैक्शंस। और जो राइट साइड पे होती है वहाँ पे हम पेमेंट्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड यानी डेबिट साइड यानी हमारे पास रिसीट साइड ट्रांजैक्शंस होती है, उनको जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड पे अकाउंट के इस साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है यानी हमारे पास इसी साइड पे जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको, उन ट्रांजैक्शंस को हम डेबिट साइड, इसी साइड पे लेजर अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस पे करते हैं। प्रॉब्लम में कहता है कि ये हमारे पास एंट्रीज है कैश इन हैंड, कैश इन, ये इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक की क्या परफॉर्मा कैसा है। तो ये कैश बुक का परफॉर्मा है यहाँ पे, जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं। यहाँ पे हम इसी साइड पे हम कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं और इसी साइड पे हम कैश पेमेंट्स, जितनी भी हमारे पास कैश पेमेंट्स होती है वो हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कहता है प्रॉब्लम पे नंबर फर्स्ट पे क्या कहता है, देखें कि कैश इन हैंड जनवरी 1। सबसे पहले हम डेट देखें। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश इन हैंड 15,000, ये हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे Jan 1। 2, ये रूल्स याद रखें, ये हमने पढ़ा था कि इसी साइड पे ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे तो उसके साथ 2 लिखेंगे। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट, दिस इज 15,000। सेकंड पे क्या कहता है, जनवरी 6 पे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। जब हमने परचेजिंग की तो परचेजिंग का क्या मतलब है कि हमने गुड्स परचेज की लेकिन हमने कैश पेमेंट की, कैश हमसे चला गया, हमने पेमेंट की। सो जनवरी 6 यहाँ पे इसी साइड पे लिखेंगे
जनवरी 6 बाय, ये जहन में बिल्कुल याद रखे, बाय और टू मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। बाय परचेज अकाउंट, हाउ मच, इट्स 2000। ये हम इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन 3 पे क्या कहता है, जनवरी 16 रिसीव्ड फ्रॉम अकबर 3000। अकबर से हमने रिसीव की, हमने कैश रिसीव किया जनवरी 16 टू अकबर। कितना हमने रिसीव किया अकबर से, 3000। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, जनवरी 18 पेड टू बाबर। कितना, बाबर को कितना हमने पे किया, 1000। जनवरी 18 बाय बाबर 1000। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, जनवरी 20 पे कैश सेल्स। सेल से हमारे पास क्या आता है, सेल से रेवेन्यू आती है ना, तो हमें कैश रिसीव होता है। तो जनवरी 20 टू सेल्स, सेल से हमारे पास कितना है, 4000। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, जनवरी 25 पेड फॉर स्टेशनरी। हमने पे किया स्टेशनरी के लिए कितना, 60। जनवरी 25 बाय स्टेशनरी अकाउंट 60। जनवरी 30 पे क्या कहते हैं, पेड फॉर सैलरी, सैलरीज के लिए पे किया, कितना पे किया, जनवरी 30 बाय सैलरीज अकाउंट 1000। जनवरी 31 परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर बाय फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट 2000। स्टूडेंट्स, रूल्स आपको याद होने चाहिए कि रूल्स क्या थे। यहाँ पे हम इनको टैली करते हैं, 15,000 3000, इट्स 18 19 20 21 22। दिस साइड बिकम्स 22,000। इस साइड पे भी हम 22,000 लिखेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने पढ़ा था कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ डेबिट साइड होगा वो हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे, ताकि ये दोनों साइड बैलेंस हो और वो हमारे नेक्स्ट पीरियड में हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट कैश बुक में। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये 2000 प्लस 1000 प्लस 60 प्लस 1000 प्लस 2000। ये हमारे पास अभी हम देखते हैं, माइनस 22,000 15,940 15,000। इसको मैं मार्कर के साथ लिखूं ताकि इसका वाज़िह पता चले। 15,950 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे पास कैश बुक का परफॉर्मा होता है। कैश बुक हम इस तरह बनाते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि the above transactions in cash book and post into the ledger।
इसको लेजर अकाउंट्स में भी अभी पोस्ट करें। तो लेजर अकाउंट्स आपको पता होगा, हमने पिछली क्लासेस में लेजर बहुत डिटेल से पढ़ा है कि हर एक अकाउंट का अलग-अलग अकाउंट बनाएंगे, दैट विल बी अवर लेजर अकाउंट। सो सबसे पहले हम देखेंगे और रूल्स के बारे में, जिस तरह कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, और जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है वो हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। लेकिन जो बिगिनिंग बैलेंस है उनको हम पोस्ट हरगिज़ नहीं करेंगे, ये रूल्स है। तो सबसे पहले हम अगर देखें, ये मैंने अकाउंट्स ऑलरेडी फॉर टाइम सेविंग बनाए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अकबर का हम एक अकाउंट बनाएंगे, हम इस तरह इसकी पोस्टिंग करेंगे। अकबर डेबिट बैलेंस है 3000 की, इसकी हम क्रेडिट करेंगे बाय कैश, डेट Jan 16 बाय कैश 3000। अकबर की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकबर की सिर्फ ये ट्रांजैक्शन। इस तरह इसके बाद सेल का अगर हम देखें, ये हमारे पास लेजर अकाउंट्स और इसको टी अकाउंट्स भी कहते हैं, ये टी अकाउंट्स भी है। सो सेल्स का अगर हम देखें 4000, ये भी हमारे पास डेबिट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे January 20 बाय सेल्स कितने 4000। इस तरह, और इस साइड पर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर हम देखें बाय परचेजेस, परचेज अकाउंट हम बनाएंगे, परचेज अकाउंट टू परचेज January 6 2000। इस तरह बाबर का अकाउंट बनाएंगे बाय कैश, ये हमारे पास कैश, हमने कैश पेमेंट की थी ना, तो 1000 January 18 टू कैश 1000। इस तरह बाबर के बाद स्टेशनरी है हमारे पास, स्टेशनरी अकाउंट 60 बाय टू कैश January 25। इसके बाद सैलरीज अकाउंट है, सैलरीज के बारे में बाय, ये भी कैश पे की है, तो January 30 टू कैश 1000। फर्नीचर अकाउंट टू कैश January 31। ये हमारे पास इसकी लेजर अकाउंट्स हो गई, और वो हमारे पास कैश बुक। तो ये हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक का एक प्रॉब्लम था। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।